जैसे ही नंद बाबा ने आज गर्गाचार्य जी को देखा तो अपने भाग्य पर इतरावे लगे कि आज बताओ हमारे घर में इतने पहुंचे हुए आचार्य आए हैं। दौड़ करके चरण धुलाए, आसन पर बिठाए हुए खूब सेवा करवे लगे। बोले कि हमें पतो चली तुम्हारे घर में लाला भाई है, का नाम रखो है? बोले अभी तक नामकरण संस्कार तो कछु भयो ना, जाके जो मन में आवे सो वो नाम ते पुकारवे लग जावे। अब लगे आप आ गए, आपने कृपा कर दी है तो कछु नाम रखो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि कल अच्छो मुहूर्त है, हम कल नाम रखेंगे, और वो भी हम कई को पतो ना चले, इसलिए चुपचाप गौशाला में नाम रखेंगे। कहीं ऐसा ना होवे कि हम यहाँ नाम रखवे के लिए आवे, कंस को लगे कि ये कहीं आठवो तो ना है नंद बाबा के घर में, तुम्हारे बालक पे आफत आ जावे। अब इधर का भयो, संध्या को समय भयो, तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया ते कही कि मैया हमको तू कच्चो राशन दे दे, हम स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं, हम अपने हाथन ते ही अपने ठाकुर जी को भोग लगा के फिर कछु पावे। मैया बोली कि हाँ ये तो हमारा सौभाग्य है। मैया ने ला के सारो कच्चो राशन जो है गर्गाचार्य जी को दे दियो। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सी चौकी पे अपना वस्त्र बिछायो, वहाँ के ऊपर सुंदर से शालिग्राम जी उनके पास हते, उन पे तुलसी दल रखी और उनकी जो है पास दीपक जला दियो, और फिर अग्नि चूल्हे में प्रकट करके फिर उन्होंने कहा कि वो है सुंदर सी स्वादिष्ट सी खीर अपने हाथन ते बनाई है। अब बंधुओं मेवा मिष्ठान केसर इत्यादि डाल करके सुंदर स्वादिष्ट सी खीर को भोग जैसे ही प्रभु के सम्मुख उन्होंने लगायो है, आओ प्रभु आकर के भोग लगाओ। प्रभु को पुकारवे लगे तो कन्हैया दाऊ भैया से बोलने, दाऊ भैया देखियो कोई लगे हमारे घर में आयो है, ब्राह्मण आयो है, कुछ हमें सुनवे को मिली है और वो देखो हमको पुकारवे लग रहा है। तो दाऊ भैया बोले तो को काय को पुकार रहे? अरे वो ठाकुर जी को भोग लगा रहे और भोग लगा करके हमको पुकार रहे, तो सोई हमें ऐसा लगे कि हमें चले जाने। तो दाऊ भैया बोले जावे चोना है खूब जा। अब हमारे जब कन्हैया है ना वो गुटमन गुटमन चलते चलते वहां पहुंच गए। यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और जब तक ये भोग पावेंगे तब तक वो अपने गुरु मंत्र की माला जपे लग गए। अब ये माला जपवे लग रहे हैं, इतने में श्याम सुंदर गुटमन 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 वहां पहुंचे और ठाकुर जी के शालिग्राम जी के सम्मुख जो भोग लगाओ खीर को वाय दोनों हाथन ते पकड़ के चपड़ चपड़ करके खावे लगे। अब जैसे चपड़ चपड़ करके खावे लगे तैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें खोली तो देख कर रहे नंद को लाला उनके भोग प्रसाद है झूठे करवे लग रहा है। अब तो जो है बाबा चिल्लावे लगे, अरे याने क्या करो, याने तो हमारे ठाकुर जी को भोग झूठा कर दियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोदी में ले लिए, क्षमा कर दियो बाबा, बोलो सोए छोटो सो ये कहा जाना है। अरे वो तो ठीक है पर याने तो हमारे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दिया, हमारा सब कुछ झूठो कर दियो। मैया बोली बाबा ये तो गनीमत मनाओ, तुम्हारे तो ठाकुर जी के भोग खायो, ये तो हमारे नंद बाबा के शालिग्राम जी खा जावे। रोज शहद में दूध घी में नाम है, सोचे ये तो गुलाब जामुन होंगे मीठे मीठे है गए होंगे, तुम्हारे तो ठाकुर जी के भोग ही खाए। पर बाबा बालक है, तुम क्षमा कर दो, मैं तुमको दोबारा सामान दूं, तुम प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ। अब क्या भयो कन्हैया मन में सोच रहे हैं कि देखो जे कैसो ब्राह्मण है पहले तो हमको निमंत्रण दे रहे हो कि प्रभु आओ आकर के भोग लगाओ, और जब हम भोग लगाने के लिए आ गए तो हम पे चीख रहे हो चिल्ला रहे हो दारी के, अब की बार बुलाइयो हम तो कुछ ठीक करेंगे। अब बाबा भी सोच रहे हैं कि बताओ जे कैसे हो आकर के हमारे लाला के हमारे प्रभु के भोगे खाएगो। यशोदा मैया ने दोबारा ते गौ माता को दूध दियो है, फिर मेवा मिष्ठान दिए और फिर गोबर ते चौका लगा के गंगा जलते जमुना जलते शुद्धि करके उन्होंने शालिग्राम जी को पुनः वहां पर विराजमान कियो और प्रेम ते गीत गाते भय फिर दोबारा ते उन्होंने भोग बनाया। दोबारा भोग बना करके शालिग्राम जी के सम्मुख फिर उन्होंने खीर को भोग लगाया और जैसे ही तुलसी दल डाल करके पुनः प्रभु को पुकारने लगे कि प्रभु आइए प्रेम से भोग पकाइए, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, आइए आप तो आकर के प्रेम से भोग लगाओ। अब जैसे ही भोग लगावे लगे तैसे ही कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया ये तो हमें फिर बुला रहे हैं। दाऊ भैया बोले बुला रहे तो लाला चक जाके दोबारा तो जीविया।
अब दाऊ भैया की भी शह मिल गई। अब तो कन्हैया इतने प्रसन्न, फिर चल दिए घुटमन घुटमन, और आकर के फिर से शालिग्राम जी के सम्मुख जो भोग लगा हुआ था, ये पुनः अपने गुरु जी के मंत्र की माला कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को तुरंत भोग दगाया, आपने तुरंत डालिया, ऐसे कोई बात थोड़ी बनती है, प्रेम से भोग पा रहे हैं। अब ये पुनः माला करवे लग रहे, इतने में श्याम सुंदर को फिर अवसर मिल गया, उठा करके प्रभु सम्मुख से खीर का प्रसाद पावे लगे। और फिर जैसे इनकी आंख खुली तो कहा देख रहे हैं कि फिर नंद के लाला ने इनके भोग को झूठो कर दियो। अब तो बाबा बहुत जोरते गुस्सा है गए। यशोदा मैया फिर भगी भगी आई, अरे बाबा पैर छू, तुम्हारी माफ कर दो, छोटो है लाला, अब की बार ऐसा ना होवे को बाबा, हमारी बातें मान लो। अब तो बाबा बोले ना, अब ना ही टिकूंगो, सारे अपने ठाकुर जी वाकुर जी वस्त्र में बांध करके अपनी जो है पोटली बना के चलने लगे। यशोदा मैया ने चरण पकड़ लिए, बाबा ऐसा मत करो, चरण पकड़ लिए, बाबा ऐसा मत करो, तुम तो बड़े दयालु हो। अब विनती करी यशोदा मैया ने तो थोड़ा गर्गाचार्य जी का क्रोध शांत भयो। अब की बारी आए, कमरा में बंद करके आऊंगी। लाला को उठा के ले गई मैया, जाके कमरा में बंद कर दियो। पहले तो कुंडी लगाई, बाद में सोची कि छोटो सो के डर ना जावे, तो खाली किवाड़न ने फेर के आ गई है मैया। अब लाला जो है ना घुटमुन घुटमन चलतो भयो, दीवार के सहारे जो है घर के जंगला में पकड़ के खड़ो है वो। सोच रहे जे कैसो, पहले तो हमें निमंत्रण दे दे के बुलावे और फिर बाद में हमारी मैया थे हमारी डांट पड़ावे। दारी के अब की बार बुला के दिखा, तो को भी हमने याद ना छठी को दूध दिला दियो तो हमारा नाम भी गोपाल ना है। और गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि ये बालक है कि बिडावरो है, हमारे ठाकुर जी के भोग है, झूठो कर दे बार बार आकर के, जे कैसो बालक है उदमी कहीं को। अब भैया तिवारो गोबर को चौका लगायो, सब शुद्धिकरण कियो, शालिग्राम जी को स्नान करायो, फिर तुलसी दल को स्पर्श करायो, फिर भोग लगायो, और जैसी घंटी लगा के भोग लगायो, फिर पुकारवे लगे ठाकुर जी को। अब ये पुकार रहे, अब श्याम सुंदर फिर कह रहे दाऊ भैया मैं क्या करूं, कंट्रोल कर रहा हूं पर हो ही ना रहो, ये पुकार रहे मोको। अब फिर कन्हैया जो है फिर तिवारा में चल दी है भोग पावे के लिए। अब ये भी सजग होके बैठे कि इस बार माला तो फेरूंगा, पर माला फेरते फेरते खोऊंगा नहीं, अब की बार आगे दारी के याय को ठीक करूंगा मैं। अब कन्हैया भी सोच रहे हैं कि बार बार यानी हमारी डांट पड़ाई है, अब की बार मैं भी या को छठी को दूध याद दिलाऊंगा। दोनों में आपस में ठनी पड़ी कि कौन काय को ठीक करेगा। अब भैया श्याम सुंदर धीमे 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 पहुंचे। जैसे ही इन्होंने अब की बार प्रसाद उठायो है, शालिग्राम जी के सम्मुख थे, और इनके दोनों कान जो है वहीं लगे पड़े हैं कि थोड़ो भी आहट होवे तो तैसे ही मैं पकड़ लूंगा। जैसे ही खीर मुख से लगाई और जरा से चपड़ चपड़ की आवाज कान में गई, तैसे ही हाथ पकड़ लियो। और अब की बार जब ठाकुर को हाथ पकड़ो तो वहां श्याम सुंदर नहीं दिख रहे, शालिग्राम जी में से चतुर्भुज नाथ के दर्शन है रहे। नन्हे से स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म हस्त धारी किए मेरे चतुर्भुज रूप में श्याम सुंदर का दर्शन गर्गाचार्य जी को हो रहा है। गर्गाचार्य जी की आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। नाथ मैं बार बार आपको बुलाता, आप भोग लगाने आते और मैं आप पर रुष्ट होता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपराध बन गया प्रभु, क्षमा कर दो। तो प्रभु हंसते हुए कहते हैं कि हमने ये रूप आपको इसलिए दिखा दियो कि कल आप हमारे पत्रा बांचोगे, यशोदा मैया को कुछ बता मत दियो, खाली हमारो नामकरण करियो। गर्गाचार्य जी बोले जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और अब भगवान ने गर्गाचार्य जी को छठी को दूध याद कराई दियो कि पाला कौन थे पड़ो है।